बात वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़का आता है, काफी शक करता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ वहाँ की उधर उधर की बातें कर कर उसको किस तरीके से पटा लेता है और कहता है सुनो यार मैं तो थक गया हूँ, उल्टा आपने भी बहुत मारा है तो मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ, आप लोग बाद में कभी आना। तो लड़का भी कहता है ठीक है आराम कर लो, मैं बाद में आऊंगा। और बाद में आने से याद आया, अरे तुम्हारा जो वॉर डेमन हॉल है ना, उसी हॉल के कुछ लोग बैटल में जिंदा बच गए थे, चलो मैं कभी तुमसे मिलवा दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मुझे मिलने का शौक नहीं है। तो फिर से शक करने लगता, क्यों यार तुम्हें मिलने का शौक क्यों नहीं है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मना करूंगा तो और शक करेगा, नहीं नहीं मिलूंगा लेकिन बाद में। वो भी कहता या बाद में। फिर से फट जाती है कि मैं तो उस हॉल का मेंबर ही नहीं हूँ, अगर उनके हॉल के मेंबर मुझे देख लेंगे और मुझे नहीं पहचानेंगे और साला में फिर से एक्सपोज हो जाऊंगा। मुसीबत आते ही रहता है। वो लोग जैसे जाते हैं हमारे मेन कट्टा को दिल को सुकून मिलता है, चलो वो चले गए। लेकिन प्रॉब्लम, अरे यार प्रॉब्लम अभी तक नहीं गया। और उस लोंडे की प्रॉब्लम क्या है, साला मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, आते ही मेरे पे शक कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना हालत खराब हो जाएगा। और दूसरी ओर जो लड़का था ना, अपने नौकर से कहता सुनो मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ काम करने, तुम डेमन वॉर हॉल में जाओ और हॉल में जाकर ऐसे बंदे लोग को ढूंढो जो जाओ यांग के अंडर में काम किए थे और मुझसे मिलवाओ। वो भी कहता है ठीक है मिलवा देंगे, क्योंकि उसको हमारे मेन कैरेक्टर पे पूरा शक हो चुका है। जब तक मैं कंफर्म ना कर लूँ कि वो उसी हॉल का मेंबर है, जाओ यांग के अंडर में काम करता था, मेरे को तो शांति बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब आते भाई अपने किसी जेल में जहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ के रखा गया था, रेटिया सेट वाले थे। तो आते हैं, बोला भी जाता हो सालो कैसे यहाँ पर हो, जासूस थे तुम्हारी ऐसी की तैसी, जासूस बन के हमारे एरिया में आओगे, चलो डिटेल में बताओ वरना टॉर्चर करेंगे। वो भी कहता करो तुमको जितना टॉर्चर करना करो, हम अपने सेट के बारे में कुछ नहीं बताने वाले, तुम डेमोनिक सेट वाले कमीने फक यू। तो वो भी कहता अच्छा फक यू क्या, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। इतना बोलकर है ना नाखून नोच लेता है। तो वो भी कहता मार, मारना है तो मार डाल मुझे, लेकिन कुत्ते की औलाद मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो कमीना भी कहता अच्छा नहीं बताओगे, मैं और नाखून नोचूंगा, मैं और बाल यहाँ पे नोचूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मारूंगा नहीं बस टॉर्चर यहाँ पे करूंगा, मुझे भी देखने दो तुम बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। और बाद में कैसे टॉर्चर करता है पता नहीं, क्योंकि आगे का सीन नहीं दिखाया। इधर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो कि कुछ भी करके बढ़िया सा मौका ढूंढ रहा है यहाँ से निकलने का, कुछ बढ़िया मिल जाए। ओ ये वो जो बुढ़ा है साला, बुढ़ा किधर है, हाँ बुढ़ा यहीं पर होगा, दरवाजा बंद है क्या, नहीं यार दरवाजा तो खुला हुआ लग रहा है, एक काम करता हूँ घुस जाता हूँ। ओ माय गॉड मैं गलती से घुस गया अंदर, अंदर कोई है क्या, हो कोई नहीं है यार। ये हुई ना बात है, अब मुझे अंदर जो कुछ मिलेगा सब रख लूंगा, कोई सबूत कुछ भी। तो जैसे ढूंढता है तो कुछ मिलता ही नहीं। हमारा मेकट्टा भी कैसे गरीब लोग है यार, बुड्ढे के पास तो कुछ भी नहीं है, अरे कुछ तो मिल जा, अरे फूटी कौड़ी तो एटलीस्ट मिल जा। ये फालतू सा कुल्हाड़ी मिला है, यही रख लेता हूँ यार, शायद बाद में यही काम आ जाए। और ध्यान जाता है एक बक्से पे। तो हमारे मेन कैरेक्टर की क्यूरियोसिटी होती है कि ये बक्सा ऊपर संभल के रखा गया, न जाने इसमें क्या होगा। तो जैसे ओपन करके देखता है ना, अंदर हड्डी पड़ी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे बुढ़ा पागल है क्या भाई, अपने घर में हड्डी को ऐसा कौन यहाँ पे रखता है। और ये हड्डी पूरी तरीके से हड्डी नहीं है, उसकी बॉडी पे अभी भी मांस है और उसके गले में कुछ पेंडेंट जैसा है जो अभी भी चमक यहाँ पे रहा है। हेलो हेलो भैया तुम जिंदा हो ना, ये मर गए हो, हेलो कुछ बोलते क्यों नहीं हो, अरे मर गया होगा तो बोलेगा कैसे। ये पेंडेंट का माल का लग रहा है, सबसे कीमती चीज़ तो यही है, इसको ही रख लेता हूँ। हाँ तो पेंडेंट ले लेता है और कहता चलो ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला लेट्स गो। तो वहाँ से निकल जाता है और जंगल वाले एरिया में था। उतने में अचानक से कोई अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला कौन है बे, मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है। हाँ तो भाई जॉम्बी जैसा कोई क्रिएचर था, अटैक कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे ये तो कोई छोटा मोटा जॉम्बी लग रहा है, इसको तो मैं देख लूंगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा कोई है जो हमारे मेन कट्टा के पीछे से नजर रख रहा है। अब आते भाई बैटल में, हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है कि अरे यार ये ज़ॉम्बी हार्ड है, हराने में टाइम लगेगा। अब आते हैं भाई लड़की की ओर, लड़की का कोई छोटा सा पेट था। तो वो पेट पूछ लेता कि बताओ यार ये बुढ़ा और जो नया नया लड़का आया वो किधर है। तो ये भी कहती होगा अपने कमरे में। तो जैसे बुढ़े के कमरे में चेक करने आते हैं तो हमारा मेन कट्टा कमरे में घुसा था ना, चोरी चकारी करके निकला था। तो मैडम जी को भी शक होता है व्हाट ये दरवाजा ओपन क्यों है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो फाइनली काफी मेहनत करने के बाद है ना उस बुढ़े को मार देता है, आई मीन ज़ॉम्बी को मार देता है और कहता है बच गया यार,
ये ज़ॉम्बी पता नहीं क्या था। और तभी ध्यान जाता है एक जड़ी बूटी पे। वाह यार, ये तो बड़ी कमाल की जड़ी बूटी है, मेरे को मिल गया। उतने में कोई और आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है, और कोई ज़ॉम्बी है क्या? हाँ तो ज़ॉम्बी नहीं, एक छोटी बच्ची थी। हमारा मेन कट्टा भी लग, छोटी बच्ची कौन हो तुम? वो भी कहती भैया, अरे बच गई भैया, आपका टोकन किधर है, लाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता टोकन, कैसा टोकन? वो भी कहती है अरे परमिट टोकन, अरे बिना परमिट टोकन का इस एरिया में नहीं आते, नहीं है क्या तुम्हारे पास? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है। वो भी कहती है अरे खुद के गुरु। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अरे यार टेंशन ना लो, बिना टोकन का भी ज़ॉम्बी वॉम्बी आएंगे तो मैं देख लूंगा, एक दो ज़ॉम्बी से कौन डरता है, अबे ज़ॉम्बी लोग का पूरा झुंड आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी रे। वो भी कहती देखा, अगर टोकन होता तो बच जाते, लेकिन तुमने तो टोकन भी नहीं लाया इतने ज़ॉम्बी के साथ, अब हमको कौन बचाएगा, भाग बीसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाग 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 भाग। लड़की भी कहती अरे यार जड़ी बूटी के चक्कर में मैं आई थी, मैं फंसी यहाँ पे गई थी, टोकन लाना भूल गई थी। ए मम्मी मुझे नहीं मरना यार, मुझे बड़ी होकर एस्मेटिस की वीडियो देखना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले अपनी जान बचा, फिर तुझे जितना देखना है मैं उतना दिखा दूंगा। लेकिन छोटी बच्ची का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता नहीं यार, इस लड़की को बचाना पड़ेगा। और हमारा मेन कट्टा क्लोन टेक्निक यूज करता है, जिसमें देख सकते हैं ये पानी जैसा दिखने वाला क्लोन बन जाता है, जो बच्ची को बचा लेता है और बच्ची को उठाकर हमारे मेन कट्टा की ओर फेंकता है, जो रियल वाला था। और हमारा रियल मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और देख सकते हैं क्लोन की क्या धजिया उड़ा दी जाती है। बच्ची भी कहती है एक सेकंड, क्लोन टेक्निक? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्लोन टेक्निक, भाग यहाँ से। तो जैसे भागता है पीछे क्लोन की धजिया उड़ाई जा रही है। बच्ची भी कहती बाप रे ये ज़ॉम्बी है तो है क्या, सारे के सारे लोगों ने मिलकर क्या मारा है तुम्हारे क्लोन को। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसे शैडो टेक्निक कहते हैं, जो थोड़ा स्पेशल यहाँ पर होती है। शैडो टेक्निक कभी ना तुमको बचा नहीं पाता, चलो जल्दी यहाँ से। जैसे भागता है ना तो ज़ॉम्बी लोग पीछे से पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग साली ये ज़ॉम्बी कैसे पकड़ यहाँ पे लिया, अब मेरा क्या होगा। उतने में आगे बड़ा ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसने एकदम अटैक कर ही दिया था, मर गया भाई, मर गया। लेकिन नहीं, पीछे से एक कपड़े वाला आर्टिफैक्ट आता है जो बचा लेता उसका। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये किसने बचा लिया, तो किसी लड़की ने बचाया था। वो भी कहती है लो कैसे यहाँ पर वो बच गए या फिर फंस गए। वो लोग भी कहते रहे मैडम जी अभी के लिए तो शायद बच ही गए। फिर मैडम जी पास में आती है तो पता चलता है ये छोटी बच्ची की सीनियर थी। तो छोटी बच्ची भी कहती सीनियर तुम आ गई। वो भी कहती साली तू कहाँ चल जाती है बिना बोले, आ गई ना मुसीबत में। वो भी कहती अरे मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी, बचा लो बचा लो। वो भी कहती अगली बार बिना परमिशन से कहीं चल मत जाना वरना मुंह तोड़ दूंगी। और लड़की भी आ रही सुंदर थी, बड़ी सुशील टाइप की थी। तो हमारे मेन कट्टा को तो दिल आ जाता है कि आय हाय ऐसा लगता है आसमान से परी आई है मुझे बचाने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 3 एपिसोड, कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।